योगी आदित्यनाथ के अपराध नियंत्रण मॉडल को अब सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी फॉलो किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर विदेशों में भी फेमस हो चला है। इजराइल ने इसका प्रयोग ठीक उसी तरीके से किया है जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पुलिस करती है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से दंगाइयों के घर पर बुलडोजर भेजते हैं, इजराइल ने फिलिस्तीनियों के घर पर भेजा है। और इस बात से इस चीज की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है कि अपराध नियंत्रण का योगी आदित्यनाथ मॉडल अब इंटरनेशनली सर्टिफाइड है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दमन मौजी। उत्तर प्रदेश में दंगाइयों के घर से होते हुए, मध्य प्रदेश में उपद्रवियों का घर ढाते हुए, दिल्ली में अवैध निर्माण ध्वस्त करते हुए अब योगी बाबा का बुलडोजर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। योगी की अपराध नियंत्रण पॉलिसी अब इजराइल ने इस्तेमाल की है और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के घर को जमींदोज कर दिया है। अपराधियों के खिलाफ योगी का बुलडोजर मॉडल अब सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी फेमस हो रहा है और भारत की तरह ही रुदाली गैंग वहां भी एक्टिव हो गया है। दरअसल हाल ही में एक इजरायली सैनिक की हत्या हुई थी जिसका आरोप सीधे तौर पर फिलिस्तीनियों पर लगा था। ऐसे में मंगलवार को इजरायली सेना ने 2 फिलिस्तीनी नागरिकों के घर को गिरा दिया है और अपने सुरक्षा गार्ड की मौत का बदला ले लिया है। यह ठीक उसी तरह की कार्रवाई है जैसे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शह पर यहां का प्रशासन अपनाता रहा है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक की एक बस्ती में रहने वाले 2 फिलिस्तीनियों के घर को जमींदोज कर दिया है। ये वही संदिग्ध हैं जिन पर इजरायली सेना को अपने सुरक्षा गार्ड की हत्या का शक था। इजरायली सुरक्षा गार्ड का नाम गोलोव था। इन्हें वेस्ट बैंक में एक यहूदी बस्ती के एंट्री गेट पर मारा गया था। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी अलगाववादी संगठन हमास ने ली थी, जिसके बाद इजरायली सेना ने 2 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया था। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना की कार्रवाई के दौरान फिलिस्तीनियों के समर्थक लगातार सेना का विरोध कर रहे थे। इस दौरान सेना को भारी हिंसा का सामना भी करना पड़ा। इन सभी विरोध प्रदर्शनों के बावजूद इजरायली सेना ने दोनों संदिग्धों के घर को जमींदोज कर दिया। रुदाली गैंग का मैंने जिक्र किया था। भारत में हुए एक्शन पर ओआईसी जो फालतू की टिप्पणी करता नजर आता है, वह इजराइल की इस एक्शन पर मौन क्यों है, इस बारे में भी विचार कीजिए। इजराइल की इस एक्शन पर वो एक शब्द नहीं बोल पा रहा, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। पिछले वर्ष जब 11 दिन का इजराइल फिलिस्तीन युद्ध हुआ, तब भी मुस्लिमों के आका ओआईसी की यही हालत थी। भारत की छोटी सी छोटी घटना पर बड़ी सी बड़ी प्रतिक्रिया देने वाला ओआईसी क्यों मुस्लिमों का असली दुश्मन है, क्यों फिलिस्तीनियों का असली दुश्मन है, यह भी जान लीजिए। 50 साल से ज्यादा हुए हैं ओआईसी को बने हुए। यह इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक उदाहरण से समझ लीजिए, तस्वीर साफ हो जाएगी। 1948 में फिलिस्तीन के 2 हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन और 44% इजराइल को मिला। 8% यानी यरूशलेम का हिस्सा यूएनओ की सरपरस्ती में आ गया। आज फिलिस्तीन सिकुड़ कर महज 12% जमीन पर है। इसकी 36% जमीन इजराइल हड़प चुका है। सवाल यह है कि ओआईसी क्या करता है। युद्ध के बाद अब इजराइल ने योगी की नीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इस बात पर मुहर लग गई है कि योगी की अपराधियों के इलाज की नीति यानी कि बुलडोजर नीति न्याय संगत है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद कई दंगाइयों और उन लोगों के ऊपर जो अपराधी हैं या करप्शन करते हैं, उनके घर गिराए गए थे। यूपी प्रशासन ने मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और अनेकों दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया था। वहीं इसके बाद बीजेपी शासित कई सरकारों ने भी इसी तरीके की कार्रवाई की थी। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें ज़रूर बताएं। लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि इजराइल के इस एक्शन से 56 मुस्लिम देशों में हड़कंप ज़रूर मच गया है और उनकी नज़र में अब योगी आदित्यनाथ शायद और खटकने लगेंगे। धन्यवाद।